अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द सीक्रेट्स में खुश आमदीद। नाजरीन, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो हमें हकीकी मकसद ज़िंदगी देता है और एक खुदा की इबादत का दर्स देता है। और इस्लाम से पहले भी कई ऐसे मज़ाहिब थे जो इसी चीज़ का दर्स देते थे, यानी इनमें भी एक खुदा का तसव्वुर था, जिसमें ज़ोरोएस्ट्रिसिज्म और बुद्धिज़्म शामिल है। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इन तालीमात को ख़राब करके अपने मुताबिक बदल लिया। नाज़रीन, बनी इसराइल जो कि अल्लाह की एक इंतहाई पसंदीदा कौम थी, वो भी इसी गुनाह की मुर्तकिब थी। जबकि उन पर कोई नया नबी आता तो वो उसकी पैरवी करते, लेकिन उसके जाने के बाद फिर से बुत परस्ती पर आ जाते। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। नाज़रीन, बाल या बालक उन्हीं देवी देवताओं में से था जिसकी बनी इसराइल पूजा करते थे। यहाँ तक कि ज़माना जahiliyyat के अरब भी इसी की पूजा करते थे। वो इसे मौलक के नाम से बुलाते थे और इसके सामने अपनी बेटियों को ज़िबा करते थे। नाज़रीन, रवायात के मुताबिक बाल हज़रत इलियास की कौम का बुत था। ये सोने का बना हुआ बुत था और इसकी लंबाई 20 हाथ थी। इसके 4 चेहरे थे, जिनमें से एक इंसान का, एक शेर का, एक बैल का और एक उल्लू का था। बाल को सूरज और जंग का खुदा माना जाता था। यहाँ तक कि बनी इसराइल इस कदर फितने में मुब्तला हो गई कि इसकी ताज़ीम करने लगी और इसके खादिमों की तादाद बढ़ने लगी। फिर एक मुकाम पर इसका बुत रखा गया जिसका नाम बक रखा गया और इसी वजह से इस खुदा का नाम बाल बक कर दिया गया। नाजरीन, बाद में आने वाली कौमें इसे शमूस के नाम से बुलाने लगीं। शमूस का लफ्ज़ शम्स से निकला है, जिसके मायने सूरज के हैं। हम पहले बता चुके हैं कि बाल को सूरज और जंग का खुदा समझा जाता था। हिंदू मज़हब के मुताबिक भगवान शिव, जो कि हिंदू इल्मुल-इज़ाम के मुताबिक पैदाइश और सूरज का देवता है, उसको भी बाल के बाद का मज़हब समझा जाता है। यहाँ तक कि ईसाई मज़हब में हज़रत ईसा की पैदाइश और वफ़ात और दूसरी रवायात का ताल्लुक़ बाल की पैदाइश और वफ़ात से इस कदर ज़्यादा है कि कई उलमा इसकी तजवीज़ देते हैं कि शायद जदीद मसीह मज़हब इसी चीज़ से निकला है। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि बाल की पूजा हर दौर में होती रही है, क्या इस दौर में भी ये जारी है? तो जवाब है बिल्कुल। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया तंजीमों में से एक, जिसका नाम बोहेमियन क्लब है, बाल ही की परस्तिश करते हैं। इसमें दुनिया के मशहूर और नामवर लोग शामिल हैं। ये लोग हर साल जंगल में 40 फुट बड़े मुजस्मे के सामने जमा होते हैं, जो कि बाल का ही एक रूप है और उल्लू की शक्ल में बनाया गया है। ये लोग इस मुजस्मे के सामने 7 दिन तक अपनी रसूमात अदा करते हैं। इसके अलावा एक इंतहाई मशहूर फ़ैशन ब्रांड जिसका नाम बैलेंसियागा है, वो भी इसी में सरे फहरिस्त है। अगर आप गूगल ट्रांसलेट पर इंग्लिश से लैटिन का तर्जुमा करें और बैलेंसियागा का मतलब मालूम करें तो इसका मतलब बनता है बाल हमारा खुदा है। इसके अलावा हम बता चुके हैं कि बनी इसराइल और अहले अरब ज़माना जahiliyyat में अपने बच्चों को इस मुजस्मे के सामने ज़िबा करते थे। बैलेंसियागा ने भी कुछ अर्सा पहले एक ऐड में पीडोफिलिया और बच्चों पर जुल्म जैसे मकरूह अमल को फ़रोग़ दिया है। इन्होंने इस ऐड में बच्चों का इस्तेमाल किया था, जिस पर मगरबी दुनिया में भी एतराज़ात उठाए गए। बलाखिर बैलेंसियागा को ये ऐड ख़त्म करना पड़ी। आखिर में नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने हमें एक सादा ज़िंदगी दी है। खुदा सिर्फ़ एक है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और ये मज़हब इस्लाम किस कदर खूबसूरत और सादा है, जिसने इंसान को कभी भी कोई ऐसा अमल करने का हुक्म नहीं दिया जो इसके वक़ार के ख़िलाफ़ है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए द सीक्रेट्स देखते रहिए। शुक्रिया।